हिंदू खतरे में है? बिल्कुल कैसे खतरे में है? जी एक टाइम बताओ जी, यूपी में एक टाइम पे बस भी निकलने में रात को डर लगता था, आज बंदा पैदल कह रहे हैं कि दिव्यांशु बनेगा इस बार, तो हमें तो लगता नहीं। लगता नहीं आपको? आप कह रहे जीरो? सिर्फ बीजेपी भाई। बीजेपी जीरो क्यों लगता है वो? जीरो की आदमी नहीं होगा कोई भी, इतना बड़ा त्यागी है, कोई त्यागी हो ही नहीं 10 सकता। साल में कुछ नहीं कमा, कुछ भी नहीं कमाया इसने, कुछ नहीं कमा, कुछ नहीं। खर्चर का मकान नहीं है, 10 साल हो गए शम मरने के बाद मकान नहीं है। नहीं है, किराए पे रहता है। विरोधी है, ये तो पॉलिटिक्स है, कुछ थोड़ा बहुत बस पॉलिटिक्स है ये कांग्रेस की। कांग्रेस की पॉलिटिक्स है? हाँ, बिल्कुल कांग्रेस पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? एक तरफा जीत है, 400 पार ओनली मोदी। तो फिलहाल हम करनाल लोकसभा में हैं और पानीपत में हम मौजूद है। पानीपत में जनता का आखिर रुख क्या है, किस बार सत्ता में किसकी सरकार? ये बताइए क्या माहौल लग रहा है चुनाव को लेकर? यहाँ बहुत बढ़िया माहौल है जी, किसके पक्ष में है माहौल? बीजेपी के। बीजेपी के पक्ष में है। हाँ जी। क्या माहौल लग रहा है चुनाव का जी? बताओ बाबू जी। है जी, बीजेपी के पक्ष में ही है, मनोहर लाल जीतेंगे। मनोहर लाल जीत जाएंगे? जीत जाएंगे मनोहर लाल? बिल्कुल पक्का 100 का जीत जाएंगे, खूब जीत रहे हैं। कैसे जीतेंगे? अरे बहुत वोट जीतेंगे। वोट कौन देगा? हम देंगे। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को जाएगी वोट। नहीं नहीं, हम देंगे बीजेपी को वोट। जाएगी बीजेपी को? पब्लिक को दे, पब्लिक देगी भाई, बीजेपी को देगी पूरी। आप ही बताइए क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी जीतेगी, मनोहर लाल जी जीतेंगे। मनोहर लाल जीत जाएंगे? हाँ जीत जाएंगे। गांव में विरोध हो रहा है? नहीं गांव में कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं, विरोध नहीं है गांव में? कोई विरोध नहीं है, ये तो पॉलिटिक्स है, कुछ थोड़ा बहुत बस पॉलिटिक्स है ये कांग्रेस की। कांग्रेस की पॉलिटिक्स है? हाँ, बिल्कुल कांग्रेस पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? एक तरफा जीत है, 400 पार ओनली मोदी। ये कह रहे हैं 400 पार हो जाएगी। हो जाएगी 400 पार? हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। जोश में बताइए। हाँ हो जाएगी, हो जाएगी 400 पार? 400 पार हो जाएगी? कोशिश है जी, पूरी क्यों नहीं होगी? हो जाएगी 400? हाँ बिल्कुल होएगी जी, बिल्कुल। कह रहे विरोध है इस बार? खट्टर साहब नंबर 1 आएंगे इंडिया के अंदर, नंबर 1 आएंगे? नंबर 1। कह रहे दिव्यांशु बुद्धिराय टक्कर दे रहे हैं। अरे काहे की टक्कर, नजदीक भी नहीं है भाई। नजदीक भी नहीं है? ना 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 ना, नजदीक नहीं है? नहीं नजदीक भी नहीं है। नजदीक नहीं है? क्यों लगता है ऐसा, क्यों लगता है? जनता इनके साथ है, सबकी ईमानदारी है भाई। ईमानदारी है? हाँ ईमानदारी। युवा चेहरा है, हाँ नया जोश है, नया जोश है। युवा चेहरा दिव्यांशु भी है। ना ना कोई नहीं है। पकौड़ा घोषित है वो, क्या हुआ? पकौड़ा घोषित है वो। अरे नहीं भाई साहब, भाई साहब मनोहर लाल लावेंगे एक तरफा। अरे भाई साहब क्या कह रहे हो? मनोहर लाल खट्टर करनाल लोकसभा से अरे भगोड़ा कैसे भगोड़ा हुआ? पकौड़ा घोषित है, सुप्रीम कोर्ट तक जमानत लेगा रहा। कोर्ट ने तो रोक लगा दी उस मुकदमे पर। रोक लगा दी, हम खट्टर लावेंगे, अरे एक तरफा लावेंगे। खट्टर को लाएंगे? अरे खट्टर को लेकर के आएंगे भाई। ईमानदार सरकार है, हर बंदे को नौकरी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, पेंशन आ रही है, पेंशन आ रही है गरीब आदमियों को, कोई गुंडागर्दी भी नहीं है। तो मनोहर सरकार आएगी और कौन सी आएगी? तो पहले की सरकारों में गुंडागर्दी होती थी? नहीं, सर यहाँ गुंडागर्दी होती थी। पहले की सरकार में हाँ, 10 लाख रुपए मांग रखे हरियाणा पुलिस में। गुंडागर्दी होती थी? गुंडागर्दी होती थी गुंडागर्दी? नहीं होती थी, पहले की सरकारों में गुंडागर्दी होती थी? थोड़ी बहुत ही होती थी। खट्टर सरकार में खट्टर का मकान नहीं है, 10 साल हो गए शम मरने के बाद। मकान नहीं है? नहीं है, किराए पे रहता है करनाल। किराए पर रहता है? हाँ खट्टर साहब किराए पे रहता है, खट्टर साहब चाचा कह रहे हैं किराए पर रहते हैं खट्टर साहब। अरे 10 साल में इतना तो कमाया होगा कि मकान लिया होगा अपना? नहीं लिया, मर्जी है अगले की। इतना तो कमाया होगा कि मकान। त्यागी है, इससे बड़ा त्यागी आदमी नहीं होगा कोई भी, इतना बड़ा त्यागी है, कोई त्यागी हो ही नहीं 10 सकता। साल में कुछ नहीं कमाया? कुछ भी नहीं कमाया इसने, कुछ नहीं कमाया? कुछ नहीं कमाया। इज्जत कमाई? इज्जत कमाई है। तो इस बार क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो बहुत बढ़िया है भाई। तो आ जाएगी 400 सीट, कह रहे हैं 400 सीट आ जाएगी। अरे भाई नजदीक तो पहुंच जाएंगे 400 के, नहीं आएंगी तो। अच्छा वोट क्यों देना चाहते हैं? क्यों देना चाहते हैं वोट क्यों देना चाहते हैं? बीजेपी को? वोट ही क्यों देना चाहते हैं भाई? अरे अभी बताया तो था भाई, ईमानदार है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, बढ़िया शासन है, लोग अपना चैन की सांस सोते हैं। पहले बाहर निकलते हुए भी डरते थे, पहले डर लगता था। हाँ अब कोई डर नहीं है। अब डर नहीं है? ना ना कोई डर नहीं है। डर नहीं है इनको। अच्छा ये बताइए क्या क्या माहौल लग रहा है चुनाव को लेकर? चुनाव का एक तरफा माहौल लग रहा है, किसके पक्ष में? बीजेपी के। अरे लोग कह रहे हैं कि दिव्यांशु बनेगा इस बार, तो हमें तो लगता नहीं। लगता नहीं आपको? आप कह रहे जीरो? बीजेपी, सिर्फ बीजेपी भाई। बीजेपी जीरो क्यों लगता है वो? बस जीरो नथिंग, हम हिंदुत्व के प्रति है भाई। हिंदुत्व के पक्ष में वोट करेंगे? बस तो क्या किसको बनाएंगे इस बार? मोदी। मोदी को बना देंगे? किसको बनाएंगे? भाई साहब इस टाइम भी मोदी सरकार ही आओगी, क्योंकि अगर कांग्रेस की आ गई तो सरेआम मानस कटे हैं। सारे आम मानस कटेंगे, कह रहे कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई। बिल्कुल ऐसा क्यों है? ऐसा ही है, हम तो मोदी भक्त है, भाजपा का समर्थक है। जी इतने साल हो गए मंदिर पे केस चल रहा था, बीजेपी के आंदे ही मंदिर भी अपना हो गया। और भाई साहब आगे
हिंदुओं की सरकार लानी है तो बीजेपी को जरूर आना पड़ेगा। लाना पड़ेगा बीजेपी को। डर लगता है कि भाई हिंदू खतरे में है। बिल्कुल जी, हिंदू खतरे में है? बिल्कुल कैसे खतरे में है जी? एक टाइम बताओ जी, यूपी में एक टाइम पे बस भी निकलने में रात को डर लगता था, आज बंदा पैदल भी आ सकता है वहाँ से। ये कह रहे हैं कि बस भी निकलती तो डर लगता था। मेरी वाली मस्जिद कहीं यहाँ घूम के देखो, पता लग जाएगा। वोट फॉर बीजेपी ओनली भाई, बीजेपी को वोट करें। कह रहे हैं कि डर लगता है, हिंदू मुस्लिम वाली बातें हो रही है। सच्चाई है भैया, ये सच्चाई है। तो इस बार बदलाव होगा नहीं होगा? नहीं होगा भाई। तो ये लोग हैं जो करनाल लोकसभा के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस बार बदलाव नहीं होगा और तीसरी बार फिर जो है कि मोदी सरकार बनेगी। यहाँ के लोग मनोहर लाल खट्टर को जो कि जिताना चाहते हैं। फिलहाल तमाम लोगों से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों से अपील है कि आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं।